हेलो फ्रेंड, आज हम कंप्यूटर के बारे में शून्य से जानना और समझना शुरू करेंगे। यह कंप्यूटर का मेरा पहला वीडियो है और भी कई वीडियो अपलोड होंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा दिमाग में ना बैठ जाए तो कमेंट कर दीजिएगा कि क्या भाई फालतू पढ़ाते हो। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कंप्यूटर्स के ये पार्ट हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज के समय में कंप्यूटर के क्या क्या उपयोग हैं और क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। तो इन सब बातों को ना बता के मैं बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एकदम शुरू से, जो आप लोग समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर हम आज के समय में देखते हैं तो क्या कहते हैं, यही कि ये मॉनिटर है, ये सीपीयू है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है। क्या कई वर्ष पहले कंप्यूटर कैसा रहा होगा, कैसा दिखता होगा, कैसा मॉनिटर रहा होगा, ये सब सोचकर एक अजीब सी उत्साह जानने की होती है। तो आज के कंप्यूटर से पहले का कंप्यूटर कैसे बना, मैं पूरी जानकारी एक एक वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तो इसमें हम देख सकते हैं इसके पार्ट हैं। देखा जाए तो अविश्वसनीय आविष्कार ही कंप्यूटर है। और भी मैं डीप में बताऊंगा कि कंप्यूटर कैसे सबसे कंप्यूटर बना, और भी बहुत से ऐसे बेसिक चीज़ मैं बताऊंगा। लेकिन मैं स्टार्ट करता हूं एक हार्डवेयर से, जो कैसे बनते बनते इस समय तक बना और दिन पे दिन अपडेट होते जा रहे हैं। एक लकड़ी के अबैकस से कैसे माइक्रो प्रोसेसर तक हम लोग आए, ये सब डिटेल में एकदम बेसिक लेवल से हम जानेंगे। तो देखा जाए तो अविश्वसनीय आविष्कार ही कंप्यूटर है। कंप्यूटर का आविष्कार पहले लगभग 4 दशकों में हमारे समाज को बदल कर रख दिया है। यह लकड़ी के अबैकस से चीन में आविष्कार हुआ और माइक्रो प्रोसेसर तक परिवर्तित हुआ। सबसे पहले प्राचीन समय में गणना करने के लिए अबैकस का उपयोग किया गया था, जो तारों में पिरोए मोतियों के द्वारा होता था। ये अबैकस की बात हो रही है जो चीन में आविष्कार हुआ था। ये अभी हम लोगों का सन स्टार्ट ही नहीं हुआ था, सन 1-2 करके जो 2020 इस समय चल रहा है, इसके पहले की बात हो रही है। तब का ये अबैकस हुआ करता था, जो एक लकड़ी के फ्रेम में तारों में पिरोए मोतियों के द्वारा किया जाता था, जिसको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये अबैकस है, जो इसमें इसको काउंट किया जाता था, इनको खिसकाकर इधर उधर अपने हिसाब से वो सब कोडिंग किए रहते थे, किस पे कितना अंक है क्या है, उसके हिसाब से काउंट हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं इसमें कई पिक्चर्स हैं। इसमें रिसेट का बटन भी है, जो कैसे रिसेट किया जाएगा, और इसमें और क्या क्या इसमें है जो भी दिया गया है। ये सब अबैकस है। जो चीन में बना था। अब दिमाग में आप लोगों को ये आ रहा होगा कि ये लकड़ी का ये एक मोतियों का जो पिरोया गया है तार में, ये क्या ये कंप्यूटर है? अरे कंप्यूटर तो वो होता है जो जिसमें डिस्प्ले हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, ये सब हो। तो नहीं भाई, ये इसके पहले जो चीन में बना था, इसी बेस पे काम होता था। ये भी एक कंप्यूटर ही है। जिसमें डिस्प्ले हो वही एक कंप्यूटर नहीं होता है। कंप्यूटर देखा जाए तो सरल भाषा में जो हमारे कार्य को आसान कर दे, एक तरह से उसका तो परिभाषा हो गया मशीन का। जो हमारे कार्य को आसान कर दे वो मशीन है, लेकिन हर एक मशीन कंप्यूटर ही है। तो अब यहाँ से मैं थोड़ा और बेसिक पे जाऊँगा, जो समझ में आ जाए कि ये लकड़ी का एक कैसे कंप्यूटर हो जाएगा। तो हम आ जाते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एक एनालॉग कंप्यूटर, एक डिजिटल, एक हाइब्रिड। 3 तरह के होते हैं। तो एनालॉग में कौन कौन से आते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो एनालॉग कंप्यूटर जो देखिए, जिसमें एक तरह से सुई हो, जो मीटर हम लोग का बाइक का मीटर होता है, उसमें देखिए सुई है, ये भी एक कंप्यूटर ही है।
ये नहीं कि जिसमें माउस कीबोर्ड लगा हुआ वही कंप्यूटर है। ये श्रेणी है, ये कंप्यूटर के प्रकार हैं कि किस टाइप कितने कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं। तो 3 तरह के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो ये जो कंप्यूटर आते हैं ये सब एनालॉग में आते हैं। ये देखिए, ये जो भी है इसमें मीटर है, इसको मैनुअल सेट किया जा सके, ये सब एनालॉग कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर ही है। ये देख सकते हैं जितने हैं, ये मल्टीमीटर है, ये भी देखिए, ये भी इसमें भी सुई है और मैनुअल इसको भी सेट किया जाता है। ये एनालॉग कंप्यूटर। आपकी घड़ी, ये भी एक कंप्यूटर ही है जो एनालॉग कंप्यूटर है। ये आप देख सकते हैं मिक्सर, साउंड मिक्सर है, ऑडियो मिक्सर, ये भी एक कंप्यूटर है, ये भी मैनुअल होते हैं सेट सब। तो एनालॉग श्रेणी में जितने कैटेगरी में जितने आते हैं ये भी ये कंप्यूटर है, लेकिन एनालॉग कंप्यूटर में आते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल का। तो डिजिटल कंप्यूटर भी, ये भी एक घड़ी है, वॉच है, ये सब भी क्या है, ये डिजिटल है, क्योंकि इसमें कहीं भी किसी प्रकार का सुई या कुछ भी ऐसा नहीं है। और ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले पे जो दिखाए वो डिजिटल है। तो ये देख सकते हैं ये भी एक कंप्यूटर है, ये घड़ी है, ये भी कंप्यूटर है। ये देखिए बाइक की डिजिटल मीटर है और उसमें बाइक क्या थी, एनालॉग मीटर थी। तो एनालॉग कंप्यूटर था, ये डिजिटल कंप्यूटर है। तो ये भी एक कंप्यूटर की श्रेणी है जो डिजिटल में आते हैं। ये सब मीटर हैं, भले ही जो आरपीएम दर्शाते हों या स्पीड को दर्शाते हों, लेकिन ये भी एक कंप्यूटर ही है, खास करके जो सॉफ्टवेयर पे चले। ये भी डिस्प्ले दिखा रहा है, देखिए ये भी ये डिजिटल कंप्यूटर है। देखिए ये एनालॉग कंप्यूटर है, ये डिजिटल है। डिजिटल इसको कहेंगे, एनालॉग इसको कहेंगे। ये भी डिजिटल कंप्यूटर है, ये भी एनालॉग कंप्यूटर है। अब बात करते हैं हाइब्रिड की। एनालॉग और डिजिटल तो हम बात कर लिए, अब हाइब्रिड की बात करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर देखिए यहाँ पे, इसमें ये एनालॉग है, ये डिजिटल है, ये हाइब्रिड है। तो देख सकते हैं कि जिसमें डिस्प्ले प्लस मैनुअल जो भी हैं वो दोनों कम्बिनेशन जिसमें हो वो हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। पहले की जो थे ये देखिए, इसमें भी डिस्प्ले है, बाकी और भी मैनुअल चीज़ें हैं। आइए देखिए, ये भी ये ईसीजी मशीन जितनी होती हैं वो सब हाइब्रिड ही होती हैं, इसमें दोनों का कम्बिनेशन हो। तो अब समझ में आ गया होगा कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अब आते हैं हम लोग पास्कल। तो इसका हम बात करते हैं। 1665 में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने प्रथम गणना मशीन का निर्माण किया। उस कैलकुलेटर में इंटरलॉक गियर का प्रयोग किया गया था जो 0 और 9 संख्याओं में दर्शाता था। यह केवल जोड़ और घटा सकता था, इतना ही यह सक्षम था। इसे रीडिंग मशीन भी कहा गया। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो ब्लेज पास्कल द्वारा बनाया गया था प्रथम कैलकुलेटर गणना मशीन, इसमें देख सकते हैं ये ऐसे था, इस टाइप का। ये भी 0 और 9 तक के अंकों का ही बस इसमें जोड़ और घटा सकता था, उतना ही ये सक्षम था। 1645 में इसका आविष्कार हुआ। तो ये पास्कल जी द्वारा बनाया गया पहला गणना मशीन, ये उनकी तस्वीर है। अब आते हैं एनालिटिकल इंजन पर। ये सन 1801 में जोसेफ मेरी जैक्वार्ड ने बुनाई मशीन का निर्माण किया जो कपड़े की बुनाई में सक्षम था। ये कपड़े बुनने के लिए इन्होंने मशीन बनाया
जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने। देख सकते हैं आप लोग, जोसेफ मैरी जैकवर्ड जी हैं। उसके बाद सन 1820 में अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन, उसके बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया। इन्हीं के कॉन्सेप्ट का उपयोग करके पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप को बनाया गया। इसी वजह से चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता या पिता कहा जाता है। अब यहाँ से कंप्यूटर की स्टार्ट होती है कहानी। इसके पहले जो भी हम लोग देखे हैं वो सब एक एक पार्ट अलग अलग चीज़ के लिए बनाया गया था। अब यहाँ से आप देख सकते हैं चार्ल्स बैबेज द्वारा बनाई गई डिफरेंस इंजन जो है, ये देख सकते हैं आप। अब इसी डिफरेंस इंजन के कॉन्सेप्ट को रख के कंप्यूटर प्रोटोटाइप्स बनाया गया। 10 साल की मेहनत के बावजूद भी वो पूर्णतः सफल नहीं हो पाए। अब इन्होंने तो चार्ल्स बैबेज जी ने तो एक कहा जाए तो ढांचा तैयार कर दिया कंप्यूटर का, लेकिन उतने पे ही कंप्यूटर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, पूरे तरह से अभी नहीं बन पाया। लेकिन उन्होंने एक दिशा दे दी, इसलिए उनको कंप्यूटर का जन्मदाता या पिता जो भी कह लें उनको क्रेडिट जाता है। अब इनके कार्य को और कुछ लोगों ने और कुछ साइंटिस्टों ने मिलके उस कार्य को आगे बढ़ाया। उसमें जैसे अब मान लीजिए फिर आए सन 1842 में लेडी लवलेस, इनका नाम लेडी की तरह है लेकिन वो जेंट्स हैं, लेडी लवलेस ने इसी एनालिटिकल इंजन का प्रयोग करके इटालियन को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। उसमें जो भी था प्रोग्राम उसको इन्होंने अंग्रेजी में कुछ भी लिखावट था उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। इनके बाद फिर आए अगास्टा जी ने पहला डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखे। अगास्टा जी को प्रथम प्रोग्रामर भी कहते हैं। अगास्टा जी ने बाइनरी प्रणाली का आविष्कार किया। अब बाइनरी प्रणाली जो है एक तरह से देखा जाए हमारा टोटल सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं ये सब बाइनरी प्रणाली पर ही कार्य करते हैं। बाइनरी प्रणाली जैसे 0 और 1 ये 2 ही अंक केवल एक्सेप्ट करते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर जो भी होता है उसमें कोडिंग होता है, कोड के बेस पे कार्य करता है। अगास्टा के बाइनरी योगदान को जॉन वान न्यूमैन ने आधुनिक कंप्यूटर के विकास के लिए उपयोग किया। इनका आधुनिक कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान रहा जॉन वान न्यूमैन जी का। अब इनके बाद भी फिर आए हरमैन होलर्थ। ये सन 1880 में पंच कार्ड निर्माण किया। पंच कार्ड जो इस समय हम लोग अपना कोई भी डाटा रखते हैं मेमोरी कार्ड में रखते हैं, और उस समय ऐसा कुछ था नहीं, तो उस समय एक ना ही मैग्नेटिक टेप था या कुछ भी ऐसा, तो वो लोग एक पंच कार्ड का निर्माण किए थे जिसमें डेटा को पंच करके रखा जाता था, स्टोर किया जाता था। उन्होंने डेटा को कूटबद्ध भी किया। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और भी वीडियो मिलेंगे इसके आगे। ये पहला वीडियो था, आगे भी फिर दूसरा वीडियो मिलेगा जिसमें अब NEX से स्टार्ट होगा। ये तो बहुत ही बेसिक लेवल से था, नीचे का एकदम स्टार्टिंग का था बेसिक। अब इसके आगे अब NEX, इसके बाद क्या क्या डेवलप हुए कंप्यूटर में, कैसे और भी क्या क्या चीज़ बने, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।